हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मानव युग्मक पढ़ने वाले। ठीक है, तो युग्मक का मतलब होता क्या है? वह जनन कोशिकाएं जो लैंगिक जन्म में क्या होती है, सहायक होती है। जो लैंगिक जन्म में सहायक होती है उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें युग्मक कहलाता है। और युग्मकों के द्वारा ही निषेचन नामक प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। निषेचन का मतलब क्या होता है? जब नर युग्मक और मादा युग्मक अर्थात जब नर शुक्राणु और मादा शुक्राणु जब आपस में संयुग्मित होते हैं तब निषेचन नामक प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। यह कहा जाता है कि जब नर युग्मक और इसके बाद क्या है, जब मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, तब उसको निषेचन बोलते हैं। जो हमारे पास ये प्रक्रिया हुई है उसको क्या बोल देंगे? उसे निषेचन बोलते हैं। निषेचन के द्वारा बनता क्या है? तो बनता है युग्मनज बनता है। युग्मनज के बाद तब क्या बनता है? तब बनेगा भ्रूण। अब भ्रूण के बाद क्या होगा? किसी संतान का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो युग्मक वही कोशिकाएं होती हैं जो आगे चल के निषेचन नामक प्रक्रियाओं में सहायक होती है। किस प्रक्रिया में सहायक होगी? निषेचन नामक प्रक्रिया में। और निषेचन की खोज किसने किया था? तो निषेचन की खोज 1882 में किसने किया था? स्ट्रासबर्ग। ठीक है, इसकी खोज कितने सन हुआ था? 1882 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, बस इतना समझना आपको है। फिर इसका शुक्राणु निर्माण नर में कब होता है? 12 से 14 वर्ष की आयु में क्या होती है, आरंभ हो जाती है। मतलब शुक्राणु का निर्माण नर के एक आयु होती है, कितनी? 12 से 14 वर्ष की आयु, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं यौनावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौनावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? यौनावस्था बोलते हैं। तो यौनावस्था क्या होता है? यौनावस्था किशोरावस्था के बाद की अवस्था होती है जिसमें एक नर के शरीर में क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होने लगता है। ठीक है, फिर मानव में वृषण का निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण निश्चित सार्टोरी कोशिका या लीडिंग कोशिका द्वारा होता है, या सार्टोरी कोशिका या लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, सार्टोरी कोशिका या लीडिंग कोशिकाओं होगा। सार्टोरी कोशिका लीडिंग कोशिका में होता क्या? जैसे ठीक है, तो इस तरीके से भाग होता है। तीन में जो सबसे बाहरी भाग होता है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वृषण कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे वृषण कोश कहा जाता है। और इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? इसको वृषण बोलते हैं। ठीक है, और इस वाले भाग को अधिवृषण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अधिवृषण बोलते हैं। और इस वाले भाग को शुक्र वाहिनी बोलते हैं। और इस वाले भाग को शुक्राशय कहा जाता है। इसे मूत्राशय बोलते हैं। और इस भाग को मूत्र मार्ग के नाम से क्या होते हैं, इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी भागें इनके पास होती हैं। तो होता है क्या, जो वृषण होता है तो वृषण से ही क्या होता है, शुक्राणुओं का स्खलन होता है। स्खलन के बाद ये कहाँ पहुंचते हैं? ये अधिवृषण पहुंचते हैं। अधिवृषण से होते हुए तब ये कहाँ पहुंचते हैं? ये पहुंचते हैं शुक्राशय के पास पहुंचते हैं। और इसी शुक्राशय से एक पीला तरह चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसके साथ शुक्राणु मिलने के बाद क्या करते हैं, सीमेंट का निर्माण करते हैं, मतलब वीर्य का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो वही होता है। शुक्राणु निर्माण किससे होता है? इनहिबिन प्रोटीन द्वारा होता है। किसके द्वारा? शुक्राणु निर्माण कैसे होगा? इनहिबिन प्रोटीन्स के द्वारा होता है। और एक स्वस्थ मनुष्य अपने जीवन काल में कितना बना सकता है? 5 से 6 लीटर शुक्राणुओं का निर्माण कर सकता है। कितना करेगा? 5 से 6 लीटर शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। कितना? 5 से 6 लीटर शुक्राणुओं का उत्पादन निर्माण कर सकते हैं। और मैथुन क्रिया में लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु निकल सकते हैं। मतलब एक बार में मानव लगभग क्या है, 20 से 30 करोड़ शुक्राणुओं क्या कर सकता है, निर्माण या निकाल सकता है। और इनका सबसे अग्र भाग क्या होता है? गाल्जी का होता है। क्या होता है?
गाजी काय होता है, सबसे शीर्ष भाग इनका। ठीक है, जैसे ये हमारे पास शुक्राणु है, तो शुक्राणु के कौन सा भाग होता है, ये पूंछ होती है, और ये वाला भाग ग्रीवा होता है, और ये सिर होता है, और यहाँ ऊपर ये क्या होता है, ये एक्रोसोम होते हैं। ठीक है, और सबसे खास बात है, तो शुक्राणु में कौन सी गतियां पाई जाती हैं, शुक्राणु जो गति होती है कौन सी गति होती है, क्रमाकुंचन गति होता है। क्या होता है, क्रमाकुंचन गतियां होती हैं। ठीक है, जब यह अंडाशय के पास पहुंचता है, मतलब जब अंडे को निषेचित करना जाएगा, ये कितना अंश का कोण बनाता है, ये 60 अंश का क्या बनाते हैं, कोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 60 अंश का कोण बनाते हैं। तो शुक्राणु अंडे को निषेचित करते समय कितने अंश का कोण बनाता है, 60 अंश का कोण बनाते हैं। और इनमें कौन सी गति पाई जाती है, इनमें क्रमाकुंचन गतियां पाई जाती है। किसमें, शुक्राणु में। शुक्राणु में कौन सी गति होगी, क्रमाकुंचन गति होगा। शुक्राणु में कौन सी गति होगी, क्रमाकुंचन गतियां पाई जाती है। और ये अंडाणु को निषेचित करने के लिए ये कितना अंश का कोण बनाते हैं, 60 अंश का कोण बनाते हैं। ठीक है, फिर शुक्राणु का पूर्ण परिपक्व क्या होता है, स्टीरियोसीलिया नामक नलिकाओं होता है। तो ठीक है, तो शुक्राणुओं का परिपक्व क्या होता है, स्टीरियोसीलिया नामक भाग होता है। स्टीरियोसीलिया शुक्राणु कितना दिन संचित कर सकती है, 40 दिन। कितना, 40 दिन यह शुक्राणु क्या कर सकती है, संचय कर सकती है। फिर शुक्राणु अधिपिषण नामक नलिका में क्या होते हैं, तैयार होते हैं। कहाँ तैयार होंगे, अधिपिषण नामक नलिकाओं में। ठीक है, अब परिपक्व शुक्राणु क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजोआ। तो परिपक्व शुक्राणु क्या कहा जाएगा, स्पर्मेटोजोआ। परिपक्व शुक्राणु क्या होगा, स्पर्मेटोजोआ। और जो शुक्राणु परिपक्व नहीं होते हैं, अपरिपक्व शुक्राणु को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड्स के नाम से जानते हैं। और शुक्राणु का पीएच मान कितना होता है, इनका पीएच मान 7.2 से 8 तक होता है। शुक्राणु पीएच मान कितना होगा, 7.2 से 8 इसका क्या होता है, पीएच मान होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो शुक्राणु क्या होते हैं, ये अगुणी संख्या में होते हैं। क्या होते हैं, यह अगुणी संख्या में पाए जाते हैं। लेकिन शुक्राणुओं का विकास लगभग क्या है, 2 से 2.5 महीना होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि शुक्राणु में बहुत प्रकार के क्या होते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या होंगे, बहुत प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिन प्रोटीन को संचय होने में क्या है, इनका समय लगता है। ठीक है, तो शुक्राणु किस विभाजन द्वारा होता है, तार्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, शुक्रकायांतरण या स्पर्मेटोटिलियोसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होते हैं, नाम से जाना जाता है। मतलब शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्रकायांतरण या स्पर्मेटोटिलियोसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होते हैं, नाम से जाना जाता है। फिर शुक्राणु लंबाई कितनी होती है, 60 माइक्रोन होती है। किसकी लंबाई होगी, शुक्राणु कितनी लंबाई होगी, 60 माइक्रोन। तो शुक्राणु लंबाई कितनी होती है, 60 माइक्रोन होता है। और शुक्राणु क्या होती है, एक प्रकार की कोशिका होती है। क्या होती है, शुक्राणु कोशिका होती है। और शुक्राणु के क्रोमोसोम के द्वारा हाइड्रोडिनेज नाम की क्या होती है, एंजाइम का स्रावण होता है। क्या होता है, इनका स्रावण होता है। और जो क्या करते हैं, जैसे जो अंडाणु होते हैं, तो अंडाणु की दीवार को क्या करते हैं, ये तोड़ने का काम करते हैं। तभी तो क्या होगा, जो शुक्राणु होगा इसकी तरफ क्या होगा, इसकी केंद्र तरफ ये प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो शुक्राणु की दीवार को क्या करती है, तोड़ने के लिए किसका उपयोग करती है, हाइड्रोडिनेज नाम के एंजाइम का क्या करती है, उपयोग करती है। फिर शुक्राणु शुक्राशय में पहुंचने के उपरांत किसका निर्माण करता है, ये वीर्य में परिणत हो जाते हैं, और यही वीर्य आगे चल क्या करता है, निषेचन करता है। ठीक है, मतलब पीला पदार्थ प्लस शुक्राणु क्या बन गया, वीर्य बन गया। ठीक है, तो जो हमारे पास जो शुक्राशय था, जो पत्ती के समान संरचना थी, किसके समान संरचना थी, पत्ती के समान संरचना थी, और यहीं से क्या निकलता है, यहीं से पीला तरल चिपचिपा पदार्थ निकलता है। क्या निकलेगी, पीला तरल चिपचिपा पदार्थ निकलता है। इसी के साथ मिलने के बाद क्या करते हैं, ये वीर्य में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर यह सूक्ष्म एवं धागे के समान संरचना पा जाते हैं। जो शुक्राणु कैसे होते हैं, पतले लंबे एवं धागे के समान संरचना में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक है,
अब हम आते हैं शुक्राणु की संरचना आते हैं। क्या आते हैं? शुक्राणु की संरचना आते हैं। तो शुक्राणु जो संरचना होता है इसके निम्न कितने भाग होते हैं? निम्न 4 भाग होते हैं। कितने भाग होंगे? निम्न 4 भाग होते हैं। ठीक है, इसके निम्न कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। तो पहला क्या होता है? पहला होता है शीर्ष, ग्रीवा, और इसका होता है क्या? पूंछ होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे इसके भाग होते हैं। ये मुख्य 4 भाग होते हैं। तो ये इसका शुक्राणु का शीर्ष क्या होता है? ये शुक्राणु का सबसे शीर्ष भाग होता है, जिसमें क्या होता है? एक बड़ा अगुणित केंद्रक होता है। मतलब इनके पास क्या होता है? एक बड़ा अगुणित केंद्रक रहता है। इनके ऊपरी भाग में क्या होता है? एक्रोसोम पाया जाता है। इसका निर्माण किससे होता है? गाल्जी काय के द्वारा। वो किसके द्वारा? गाल्जी काय के द्वारा हुआ है। इनका जो गर्दन होता है, देखिए गर्दन क्या होते हैं? 2 तारक केंद्रक पाए जाते हैं, और इन तारक केंद्रों का काम होता है कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, और उसके बाद जो गुणसूत्र होता है उसके निर्माण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। लेकिन सबसे पहले जो गुणसूत्र था, सबसे पहले गुणसूत्र संरचना किसने दिया था? टीएच मार्गन ने दिया था। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? इसलिए इन्हें जीव विज्ञान का इन्हें क्या बोलते हैं? आर्कटिक कहा जाता है। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान का आर्कटिक के नाम से जाना जाता है। मतलब रूपरेखा का निर्माण करते थे। ठीक है, अब आते हैं शुक्राणु की संरचना पर। रखते थे हमारे पास क्या है? शुक्राणु की संरचना होती है। ठीक है, इसका जो सबसे ऊपरी भाग होता है, ये वाला भाग, ये क्या होता है? इसका सिर होता है। क्या होता है? सिर। और सिर को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है एक्रोसोम, दूसरा होता है क्या? केंद्रक होता है। एक्रोसोम होता क्या है? अंडाशय के जो अंडाणु होते हैं इसकी दीवारों को क्या कहते हैं? विघटित करने एवं परिवेश में क्या होते हैं? इसके सहायक होते हैं। इनके पास जो गर्दन होती है, गर्दन क्या पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और इनका जो पूंछ होता है तो वो क्या होती है? फ्लैजेला की बनी होती है। अब फ्लैजेला कितने रेंज में होती है? 9+2 व्यवस्था में होती है। कितना? 9+2 व्यवस्था में पाई जाती है। ठीक है, और जो यहाँ तक भाग हुआ है, तो यहाँ तक इसमें कौन सा हुआ है? इसमें समसूत्री विभाजन होता है, और नीचे के भाग में क्या हुआ है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन से क्या है? जब एक कोशिका 2 बराबर नई संतति कोशिकाओं में बढ़ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? समसूत्री विभाजन। जब एक कोशिका 4 में बटे, समसूत्री मतलब 2 का निर्माण करे, अर्धसूत्री मतलब 4 का निर्माण करेंगे। कितने का? 4 का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इनके मध्य भाग आते हैं। तो मध्य भाग क्या होते हैं? शक्तिगृह कहता है। शक्तिगृह का मतलब किसकी बात हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया की बात है। किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है पावर हाउस तो कहीं जाती है, जिसकी खोज किसने किया था? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक किया था। कहां से? कीड़े मकोड़ों से किया था। किससे? कीड़े मकोड़ों से इसकी खोज किया गया था। ठीक है, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कीड़े मकोड़ों के मांसपेशियों से किया था। और जो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ भी प्रेजेंट होती है, ये करती क्या है? ये शुक्राणु में गति प्रदान करने, उनको ऊर्जा प्रदान करती रहती है। ठीक है, और जो शुक्राणु की जो आयु होती है कितनी होती है? 5 से कितना होता है? 6 दिन होता है। कितना होता है? शुक्राणु की कितनी होती है? 5 से 6 दिन की आयु होती है। ठीक है, इनका जो पूंछ होता है, तो पूंछ सबसे निचला भाग होता है, जो क्या करता है? इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में क्या होता है? इनके सहायक होता है। ठीक है, और इनका जो क्या है? एक बार में कितना निकलते हैं? लगभग 30 से 40 करोड़ शुक्राणु क्या होता है? निर्माण होता है। और जो शुक्राणु होते हैं, ये क्या, इनका पीएच मान कितना होता है? लगभग 7.2 से 8 तक इनका क्या होता है? इनका पीएच मान होता है। कितना होगा? 7.2 से 8 इनका पीएच मान होता है। मतलब ये कह सकते हैं हल्के से क्या होते हैं? ये क्षारीय होते हैं। शुक्राणु क्या होगा? हल्का क्षारीय पदार्थ होता है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या होते हैं, क्योंकि नरयुग्मक होते हैं और इनका निर्माण किससे होता है, इनहिबिटिन प्रोटीन के द्वारा होता है। ठीक है, यदि ऐसे छोटे छोटे वीडियो पढ़ना हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है।